ठीक है, आज की क्लास में हम लोग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे किस पर, बोलिए, फ्रिक्शन निकालना है इसमें, है ना। क्या है आपका एम? टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ डिफरेंट सरफेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन, है ना। यानी हमें क्या फाइंड करना है, इंक्लाइंड प्लेन पर कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है ना, कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आना है वो फाइंड करना है। दो है आप में, एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, एक है आपका इंक्लाइंड प्लेन पर। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, इंक्लाइंड प्लेन पर कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, आलात की जरूरत पड़ेगी, है ना। क्या क्या आलात की जरूरत पड़ेगी? इसके लिए वुडन प्लेन विद पुलिस होना चाहिए, ऐसा नो, वुडन प्लेन विद पुलिस। यानी ये जो प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, है ना, ये लकड़ी से बना हुआ, समझिए किससे बना हुआ, हाँ, वुड से बना हुआ है। पुलिस इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, पुलिस कहेंगे, है ना, पुलिस। समझ में आया, है ना। उसके बाद क्या है आपका सेकेंड में, ट्रॉली विद बेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ये जो है स्लाइडर भी बोल सकते हैं या इसको ट्रॉली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रॉली। ये आपका डिफरेंट बेस से बना होता है। ये क्या होता है आपका डिफरेंट बेस। कहीं कहीं पर आप क्या करेंगे, सैंड पेपर लगा देंगे, कहीं पर क्या होगा, व्हील लगा देंगे, कहीं पर क्या होगा, वुड ही रहेगा, कहीं पर क्या रहेगा, इसका बेस चेंज करके ग्लास लगा देंगे, है ना। तो क्या होगा, सरफेस चेंज हो जाएगा। स्लाइडर का क्या होगा, सरफेस चेंज होगा, तो फ्रिक्शन भी चेंज होगा, है ना। फ्रिक्शन भी डिपेंड करता है सर रफनेस, सरफेस कैसा रफ है या स्मूथ है, ऐसा नो। ठीक है, ये ट्रॉली हो गया। उसके बाद ये वेट है, स्केल है और थ्रेड है। वेट का कहाँ लगेगा, ये पैन पर हम लोग वेट डालेंगे, स्टैंडर्ड वेट, है ना, तभी तो ये स्लाइडर मूव करेगा अपवर्ड। जैसे ही इस पर वेट डालेंगे, ये क्या करेगा, स्लाइडर आप ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर वेट की जरूरत पड़ेगी। और क्या है आपका स्केल। स्केल मीन कितना मेजर हुआ, मेजरमेंट, पैमाइश। और क्या है आपका लास्ट, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं, धागा। ये पूरा सिस्टम जो है किससे है, तो धागा, धागा से बना हुआ है। ये जो है पूरा, ये है जो आपका क्या है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं, है ना। जो पुलिस सिस्टम से भी अटैच है, स्लाइडर से भी अटैच है ना। यस, समझ में आ गया क्या क्या ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। यस, उसके बाद हम लोग देखेंगे थ्योरी। ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, बोलिए क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? द फोर्स विच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, है ना। ऐसा फोर्स जो बॉडी के मूवमेंट को अपोज करता हो, मुखालिफ सिमत में, यानी मूव नहीं करने देता हो, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। मान लीजिए ये बॉडी, कोई भी बॉडी है आपका, है ना, मान लीजिए बॉडी ए है, मान लीजिए क्या आपका बॉडी है, ये किसी एक सरफेस पर रखा हुआ है, किसी एक सरफेस पर रखा हुआ है, ऐसा नो, या तो वुड पर रखा सकता है, या आपका टेबल पर मान लीजिए, या आपका जमीन पर रखा हुआ है ना। तो अगर इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये बॉडी ये मूव करेगा फॉरवर्ड, है ना। इसको मान लेते हैं अप्लाइड फोर्स। ये क्या है आपका, P मीन अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। जैसे ही इसमें लगाएंगे ये बॉडी मूव करेगा। जब मूव करेगा तो इसको जो रफनेस होगा ये क्या करेगा, रोकेगा। क्या करेगा, बॉडी को मूव करने आगे नहीं देगा। इसी रफनेस इसी फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, है ना, जो इसके मूवमेंट को रोकता हो, जो इसके मूवमेंट और मोशन को रोकता हो, उसे क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। समझ में आ गया, है ना। इस बॉडी का भी अपना वेट है, यस, इस बॉडी का भी सेल्फ वेट है, मास क्या है, W, है ना। W मीन mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये क्या हो जाएगा, जब ये W है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन, है ना, उसका अपोज करेगा, है ना। अगर ये W है तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, है ना। सब एक्शन का क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर W एक्ट कर रहा है नीचे तो अपवर्ड कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। यस, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे होगा, कैसे फाइंड करेंगे, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन। क्या होता है आपका, म्यू एन। F इज इक्वल टू क्या होता है आपका, म्यू एन, वेयर F इज द फ्रिक्शन फोर्स, वेयर F इज द, F क्या होगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स होगा, F क्या होगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स। और N क्या होगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन, N क्या होगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन। और म्यू जो है, अब देख रहे म्यू क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू म्यू एन। तो हमें क्या फाइंड करना है, टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए F बाय एन हो जाएगा। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाय एन। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाय एन। ये किस केस में हुआ, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में, है ना। ये किस केस में हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्योंकि हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन पर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, इंक्लाइन। इंक्लाइन में ढलान वाले प्लेन पर, है ना। यहाँ स्लाइडर है ना, स्लाइडर है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो इस पर करेंगे। जब इस पर फाइंड करेंगे, ये तो नॉर्मल रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का है ना। तो ये क्या है आपका, इंक्लाइंड प्लेन है। तो इंक्लाइंड प्लेन का अलग फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका, क्योंकि इसमें एंगल भी आएगा। क्या आएगा आपका, इसका डेरिवेशन थ्योरी में आप लोग देखेंगे। इसका डेरिवेशन कहां देखेंगे, थ्योरी में। या तो सर करा देंगे, हम करा देंगे। जनरली सर थ्योरी पढ़ा रहे तो सर कराएंगे। तो अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल टू, ये अल्फा क्या है, एंगल है, किसी इंक्लाइंड एंगल पर होगा। तो इसका म्यू का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, म्यू का डेरिवेशन है ना। म्यू क्या हो जाएगा आपका, P माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा बाय डब्ल्यू कॉस अल्फा। क्या हो जाएगा, P माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा बाय डब्ल्यू कॉस अल्फा, है ना। इसको ऐसे नॉर्मली दिखाए हैं, है ना। ये W एक्ट कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ऐड करेगा। इस साइड में क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में साइन क्या हो जाएगा, W साइन अल्फा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, W कॉस अल्फा। यस और नो, यहाँ पर भी W। जब साइन को जब हम लोग फोर्स के कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो ये आपका ये आएगा, म्यू इक्वल टू P माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा बाय डब्ल्यू कॉस अल्फा। ये सिर्फ याद रखना है कि इंक्लाइंड प्लेन में ये फॉर्मूला लगेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। समझ में आ गया? ये तो लैब है तो हम लोग डेरिवेशन अभी देखेंगे नहीं, थ्योरी में देख लेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस। किस तरह फाइंड करते हैं, उसके बाद आते हैं एक और टर्म है इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कैसे, किसको कहेंगे, बोले मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, है ना। क्या होता है इसका, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स विच इज डेवलप्ड बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू सरफेस, which is developed between two surface in direction of effort when body just start to move, है ना। यानी ऐसा फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, है ना, जो बॉडी के दोनों सरफेस पे एक्ट करता हो, बॉडी के दोनों सरफेस पे एक्ट करता हो। और कब एक्ट करेगा, जब बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, यानी कि जस्ट क्या करेगा, चलना शुरू करेगा या मूव करना, हरकत में आएगा, है ना। तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। क्या होगा आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया, नहीं समझ में आया? जैसे ये बॉडी है ना, इसका एक ग्राउंड का सरफेस हो गया, इस बॉडी ए का भी सरफेस हो गया बेस में, यस और नो। दोनों सरफेस के दरमियान में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप होगा जब बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, जब बॉडी जस्ट मूव करना शुरू करेगा, यस और नो। तो क्या हो जाएगा ये, तब क्या फोर्स लगेगा, उस फोर्स को क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। क्लियर है? यस, क्लियर है ना। यस। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, स्टैटिक होता है और एक क्या होता है, डायनेमिक होता है। स्टैटिक मीन जब बॉडी मूव नहीं कर रहा हो, जो फ्रिक्शन लगता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। डायनेमिक मीन जब मूव करना शुरू कर देता है ना, कंटिन्यू मूव रहता है, तब कौन सा फ्रिक्शन आएगा, डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। डायनेमिक फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। डायनेमिक फ्रिक्शन दो तरह का होता है, एक होता है रोलिंग, दूसरा होता है आपका स्लाइडिंग। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आपका, बोलिए, जैसे लाइव एग्जांपल बोलिए, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स का क्या होगा। हाँ, जैसे टू व्हीलर मूव कर रहा है रोड पर, जैसे ट्रेन मूव कर रहा है, रेल, है ना, रेल मूव कर रहा है पटरी पर, है ना, या कोई भी चीज मूव कर रहा, रोलिंग कर रहा हो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग में यहाँ जो स्लाइड कर रहा है इसके दरमियान जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स है, स्लाइड कर रहा है ना। है ना, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, जस्ट अपोज कर रहा हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, या रुका भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, है ना, जो दोनों बॉडी के दरमियान में एक्ट कर रहा हो। कब एक्ट करेगा, जब जस्ट स्टार्ट टू मूव, यानी जस्ट शुरू करेगा मोशन में आना,
तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसे क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। समझ में आया? यस, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि किस तरह एक्सपेरिमेंट समझा जाता है, किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए ये। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं ना, एम देख चुके हैं, और क्या देखे हैं बोलिए, ऑपरेटर्स देखे हैं, और क्या थ्योरी देखे हैं, और थ्योरी में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं, ऐसा नो हम लोग आप देखेंगे प्रोसीजर कैसे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल है ना। टेबल में हम लोग क्या लिए, सरफेस ऑफ स्लाइडर, है ना। ये स्लाइडर का सरफेस लिए, ये स्लाइडर का क्या है आपका सरफेस, इसका सरफेस है ना, बेस। ठीक है, और सेकेंड कॉलम में क्या है, वेट ऑफ स्लाइडर, है ना, इसका स्लाइडर का वेट क्या होगा। ठीक है, वेट ऑफ पैन एंड वेट, है ना, यानी इस पैन का सेल्फ वेट कितना है, 22 ग्राम है। कितना है, 22 ग्राम, प्लस इसमें सम वेट डालेंगे तो जुड़ेगा। यस, यहाँ भी वही किए, सब में 22 ग्राम ऐड किए हैं, है ना, जो वेट डालेंगे वो ऐड कर देंगे। ठीक है, उसको किससे डिनोट करेंगे, पी से करेंगे, है ना। इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन कितना डिग्री पर हम रखे हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या है आपका 22 डिग्री पर। अल्फा इज इक्वल टू क्या है 22 डिग्री पर। इसको 30 डिग्री भी कर सकते हैं, 45 डिग्री भी कर सकते हैं, है ना, अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से। तो कितना पर है ये, 22 डिग्री पर है। म्यू का फॉर्मूला क्या है, फॉर इंक्लाइन प्लेन तो द पी माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा बाय डब्ल्यू कॉस अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, स्मूथ सरफेस लेते हैं लकड़ी का और लकड़ी का, यानी वुड एंड वुड, है ना। ये सरफेस भी आपका क्या है, वुड से बना हुआ है, और ये सरफेस जो इसका सरफेस स्लाइडर का भी बेस क्या आपका वुड से है, यानी स्मूथ सरफेस है, लेकिन किसका है मटेरियल, वुड का बना हुआ है। ठीक है, तो वेट ऑफ द स्लाइडर कितना है आपका 120.4 ग्राम है ना, 120.4 ग्राम है ना। वेट ऑफ द पैन कितना हो जाएगा, 22 ग्राम इसका खुद का वजन है इस पैन का, है ना, 22 ग्राम खुद का सेल्फ वेट है, और 60 ग्राम क्या किए इसमें हम लोग डाले, ऐड किए, तो कितना हो जाएगा टोटल वजन 82 ग्राम, है ना। फिर क्या है, ये क्या है आपका एंगल है 22 डिग्री, है ना। तो अब जैसे ही इसमें ऐड किए तो कितना हो गया 82 ग्राम। जैसे 82 ग्राम इसमें वजन लगा पैन में, ये स्लाइडर क्या करेगा, अपवर्ड मूव करना शुरू करेगा। ये स्लाइडर क्या होगा, है ना, ये पुल्ली की मदद से ये जो फिक्स है, ये जो सिस्टम आपका है, जैसे ही इस पर वजन डालेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्लाइडर मूव करने का फॉरवर्ड, ऐसा नो करेगा या नहीं करेगा, है ना। जैसे ही करेगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ। तो उसके लिए फार्मूला है, क्या है बोलिए, P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 82 ग्राम, P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये P है, ये P है, कितना हो जाएगा 82। W क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ द स्लाइडर, W क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ द स्लाइडर, और साइन 22 डिग्री है ना, W सेम कितना 120.4 cos 22, तो कितना आ जाएगा आपका 0.33, कितना हो जाएगा 0.33। आप क्या किए सेकेंड केस में, कारपेट एंड ग्लास, है ना। ये जो सरफेस क्या है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इसका सरफेस को क्या रखे हम लोग, ग्लास से बना हुआ, क्या रखे एकदम ग्लास, है ना, शीशा, है ना, ग्लास से बना हुआ। ठीक है, दूसरा क्या रखे आपका स्लाइडर का, हम क्या किए बेस को चेंज करके क्या लगा दिए, कारपेट, बेस को चेंज करके क्या लगा दिए, कारपेट। तो आप इसका वजन कितना हो गया स्लाइडर का, बोलिए सीट कितना हो गया 130 ग्राम, है ना। और 130 ग्राम को मूव करने के लिए कितना वजन की जरूरत पड़ेगी, इसका सेल वेट ऑलरेडी 22 ग्राम है, यस नो 22 ग्राम है, इसमें कितना ऐड कर दिए 120 ग्राम ऐड कर दिए, कितना ऐड कर दिए 120 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया 142 ग्राम। जब 142 ग्राम, ऐसा नहीं कि 142 132 में भी हो सकता है, जब सपोज किए हैं कि 142 ग्राम जैसे ही वजन डालें ये स्लाइडर क्या हुआ मूव करना शुरू कर दिया, और जैसे ही मूव करना शुरू करेगा इसमें फ्रिक्शन आ जाएगा, ऐसा नो, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फार्मूला सेम फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा बोलिए, फाइंड इट कितना आ जाएगा 0.78। ठीक है, थर्ड केस कितना
कितना यूनिट क्या होगा, कोई भी यूनिट नहीं रहेगा ना, यूनिट क्या रहेगा, कोई भी यूनिट नहीं रहेगा। म्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एन, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए, यूनिट क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू एफ बाई एन है ना, एफ बाई एन दोनों तो फोर्स है ना, तो फोर्स फोर्स कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन न्यूटन क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। इस केस में भी सेम है, क्या है, P है यहाँ W है, कैंसिल नहीं हो जाएगा, यस, हाँ फोर्स फोर्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपका कितना आएगा बोलिए, कोई भी यूनिट नहीं रहेगा, जस्ट डिजिट रहेगा, कितना रहेगा आपका 0.78, क्लियर है, यस। उसके बाद कितना लेंगे, थर्ड केस में क्या है, सैंड पेपर एंड ग्लास, गिलास आपका ये स्लाइडर का है, और क्या चेंज किए बेस इसका स्लाइडर का, सैंड पेपर लगा दिए, क्या लगा दिए, सैंड पेपर, उसके बेस में क्या लगा दिए, सैंड पेपर। सैंड पेपर एक पेपर है जो आपका रफनेस बताएगा, है ना, सैंड पेपर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बोलिए, इसका वजन कितना हो जाएगा, जैसे सैंड पेपर लगाए उसके बेस में क्या हो जाएगा आपका 126.4 ग्राम, 126.4 ग्राम, है ना। अब आप लोग बताइए, हाँ तो अगर इसमें 126 ग्राम 0.4 को हम लोग मूव करना चाहें तो कितना वजन की जरूरत पड़ेगा बोलिए, 102 ग्राम का, 102 ग्राम का। तो कितना आ जाएगा इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कितना आ जाएगा, 0 कैलकुलेट की हो 0.47, 0.47 ये आएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ केस आप लोग बोलेंगे, हम क्या किए हैं, गिलास, ये सरफेस गिलास का ही बना हुआ स्लाइडर, और इसके बेस में हम लोग व्हील लगा दिए, क्या लगा दिए, व्हील, चक्का लगा दिए, व्हील, है ना। तब क्या होगा, इसका वजन कितना हो जाएगा 170.8 ग्राम, कितना हो जाएगा 170.8 ग्राम। और उसके बाद इसका कितना वजन डालेंगे कि ये जो व्हील है आपका मूव करेगा बोलिए 60 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा 82 ग्राम, 82 ग्राम मूव कराने के लिए, है ना, 170 ग्राम मूव कराने के लिए कितना वजन की जरूरत है, 82 ग्राम। तो फ्रिक्शन फोर्स मालूम हो जाएगा, सेम फार्मूला में पुट करेंगे, यस और नो, कितना आएगा बोलिए 0.132, 0 आ रहा ना, ऐसा नहीं गलत, सभी कैलकुलेट कर लो, 0.132, ठीक है, 0.132, है ना। अब यहां पर गौर करने की बात है, देखिए जैसे ही व्हील लगाए, है ना, जैसे ही व्हील लगाए आप देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी घट गया, नहीं समझ में आया। जैसे ये 170 है ना, यहां पर कितना है, देखिए ज्यादा वजन है ना, यहां पर कम लोड में ही ये क्या कर रहा है आपका स्लाइड करना शुरू कर दे रहा है, क्यों बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ व्हील लगा हुआ है ना, जब व्हील लगेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा ना, देखिए फ्रिक्शन भी कम आ गया, 0.13 है, इसमें ज्यादा लग रहा था 0.4 लग रहा था, इसमें 0.7 लग रहा था, इसमें कम लग रहा था 0.3 लग रहा था। तो जैसे रफनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, हाँ इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे स्मूथनेस इंक्रीज होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा, है ना, यस। तो इसी तरह कितना है 0.13 यानी 0.32, 0.13 अप्रोक्स, है ना। हाँ तो अब क्या करेंगे, चार टू वैल्यू आया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, चारों को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, कितना हो जाएगा बोलिए, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड, है ना, कितना आएगा 0.33 प्लस कितना है 0.78 प्लस कितना है 0.47 प्लस 0.132, 4 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा 1.0 आएगा, 0.6 आएगा, देखो हाँ 0.67, 0.67 देख लेना, 0.67 ऐसा ही कुछ आएगा, चारों को ऐड कीजिए ना, 0.33, 0.78, 0.47, 0.132 डिवाइडेड बाय 4, 1.6 आ रहा है,
कितना आ रहा है 0.33 प्लस 0.78 प्लस 0.47 प्लस 0.132 इज इक्वल टू 1.72 आ रहा है ना, 1.71 डिवाइडेड बाय 4 0.42 आएगा ना, 0.42 0.428 यस। कितना आ गया ये नहीं आ गया, ये क्या आ जाएगा 0.428 आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। करेक्ट है, समझ में आया, नोट कर लीजिए, बंद कर दीजिए।